यीशु के प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मत्ती के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 33 से 37 तक के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। वचन कहता है, तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है। इस वचन में यीशु पुराने नियम की एक प्रथा को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें लोगों को शपथ खाने की अनुमति दी गई थी। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 22 से वचन में लिखा है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर के लिए कोई मन्नत करते हो तो उसे पूर्ण करने में विलंब नहीं करोगे, नहीं तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर निस्संदेह उसकी मांग करेगा और उसे पूरा नहीं करने पर तुम्हें दोष लगेगा। परंतु समस्या यह थी कि लोगों ने शपथ को हल्के में लेना शुरू कर दिया था। वे अक्सर ईश्वर के नाम के बजाय अन्य चीज़ों की शपथ खाते थे, स्वर्ग, पृथ्वी, यरूशलेम या अपने सिर की शपथ। यीशु इस गलत प्रवृत्ति को सुधारते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें शपथ खाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रत्येक शब्द सत्य और ईमानदारी से भरा होना चाहिए। यीशु का मुख्य संदेश यही है, हमें अपनी बातों में स्पष्ट, सच्चे और ईमानदार बनना चाहिए। अगर हम विश्वसनीय हैं तो हमें किसी शपथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शपथ खाने की आदत अक्सर तब आती है जब लोग अपने शब्दों में खुद ही भरोसा नहीं रखते। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, यदि हम सदा सत्य बोलते हैं तो हमें शपथ खाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा CCC 2464 कहती है, ईश्वर ही सत्य है, जो उसकी संतानों के रूप में जीते हैं उन्हें भी सत्य में चलना चाहिए। यीशु हमें सिर्फ बाहरी आचरण में नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी सच्चा बनने का बुलावा देते हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है या झूठी शपथ खाता है तो वह अपने भीतर की पवित्रता को खो देता है। हमारे जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्रों में सत्य की आवश्यकता है। पहला, परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच सच्चाई का रिश्ता होना चाहिए, हमें झूठ और धोखे से बचना चाहिए। दूसरा, समाज में झूठे वादे, भ्रष्टाचार और धोखे से मुक्त समाज बनाने के लिए ईमानदारी जरूरी है। तीसरा, ईश्वर के साथ हमें ईश्वर के सामने सच्चा बनना चाहिए। पाप स्वीकार संस्कार में अपने पापों को सत्यता से स्वीकार करना चाहिए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार झूठ है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44 में यीशु कहते हैं, शैतान झूठ का पिता है। जब हम झूठ बोलते हैं या धोखा देते हैं तो हम शैतान के प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन जब हम सच्चाई में चलते हैं तो हम ईश्वर के बच्चों के रूप में जीते हैं। यीशु हमें सिखाते हैं कि हाँ की हाँ और ना की ना, यानी हमारे बातें स्पष्ट, साधारण और सत्य होनी चाहिए। हमें अपने शब्दों में सादगी और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सदैव सत्य बोलो और यदि आवश्यक हो तो शब्दों का प्रयोग करो। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन ही सच्चाई का उदाहरण होना चाहिए। हे प्रेमी पिता ईश्वर, तू स्वयं सत्य है, हमें सच्चाई और ईमानदारी में चलने की शक्ति दे। हमें झूठ और धोखे से बचा और हमें ऐसा जीवन जीने दे जिससे तेरा नाम महिमान्वित हो। हमारी बातें सदा स्पष्ट और विश्वास योग्य हो, ताकि लोग हमारे जीवन में तेरा प्रकाश देख सकें। आमीन।